दोस्तों नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है खूबसूरत चुड़ैल और चरवाहा। पहाड़ों की गोद में बसा था धवलपुर, हरा भरा शांत और रहस्यों से भरा एक छोटा सा गांव। चारों ओर देवदार के ऊंचे वृक्ष, नीचे बहती दूधिया नदी और दूर तक फैले चारागाह। लोग कहते कि धवलपुर जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी, क्योंकि इसी गांव की सीमा से लगे काले जंगल में रहती थी एक खूबसूरत चुड़ैल। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस इतना जानते थे कि पूर्णिमा की रात वह नदी के किनारे दिखाई देती, सफ़ेद वस्त्रों में, लंबे काले बालों को खुला छोड़कर, आंखों में ऐसा जादू कि जो देखे वही ठहर जाए। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराते हुए कहते, रात को जंगल के पास मत जाना, वो सुंदर है पर सांप है। पर सुंदरता से डर कब लगता है। चरवाहे की दुनिया। धवलपुर में रहता था अर्जुन, एक सीधा साधा चरवाहा। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास था तो बस एक झुंड भेड़ों का, एक कुत्ता, शेरू और पहाड़ों जितना धैर्य। अर्जुन सुबह तड़के उठता, भेड़ों को लेकर चारागाह की ओर निकल जाता और शाम ढलते ही लौट आता। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह कम बोलता था, ज़्यादा काम करता और किसी से बैर नहीं रखता। अर्जुन ने भी चुड़ैल की कहानियाँ सुनी थीं, पर वह हंसकर कहता, कहानियाँ हैं, जंगल भी तो सुंदर होता है। उसकी यह हंसी ही शायद उसके भाग्य की पहली दस्तक थी। पहली मुलाकात। एक दिन बरसात के बादल अचानक घिर आए। अर्जुन भेड़ों को समेटते हुए जंगल की सीमा के पास पहुंचा। बारिश तेज हो गई, शेरू भौंकने लगा। तभी अर्जुन ने देखा नदी किनारे कोई खड़ा है, सफ़ेद वस्त्र, भीगे बाल और चेहरा ऐसा कि जैसे चांद उतर आया हो। अर्जुन ठिठक गया। वो स्त्री उसकी ओर मुड़ी, आंखें मिली और समय जैसे ठहर गया। तुम डरते नहीं? उसकी आवाज़ में संगीत था। डर किससे? अर्जुन ने सहजता से पूछा। मुझसे, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने कंधे उचकाए। मैं चरवाहा हूँ, भेड़ों से डर लगता तो मैं यहाँ होता ही क्यों। वो हंसी। पहली बार किसी ने उसे डर नहीं समझा, बस इंसान समझा। बारिश धीमी, वो स्त्री नदी की ओर मुड़ी और धुंध में विलीन हो गई। जाते जाते बस इतना कहा, मेरा नाम अनन्या है। गांव की चेतावनी। अर्जुन जब गांव लौटा तो बुजुर्ग धनराज काका ने उसे टोका, आज जंगल के पास गया था? हाँ, तो फिर? अर्जुन चुप रहा। काका की आंखें चौड़ी हो गई। तूने उसे देखा है ना? अर्जुन ने पहली बार चुड़ैल शब्द को अपने मन से बाहर धकेल दिया। वो अनन्या है और वो इंसान है। गांव में हलचल मच गई। औरतें दरवाजे बंद करने लगीं, पुरुष ताबीज ढूंढने लगे। किसी ने कहा वो सुंदर है पर श्राप है, जिसने भी उससे प्रेम किया मिट्टी हो गया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर मन में एक हल्की सी लो जल चुकी थी। अनन्या का सच। अगली पूर्णिमा को अर्जुन फिर नदी के किनारे पहुंचा। अनन्या पहले से वहां थी। चांदनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। तुम फिर आए? उसने कहा। हाँ, अर्जुन बोला, तुमसे बात करने। अनन्या ने आह भरी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो बताओ। अनन्या ने नदी में पत्थर फेंका, लहरें उठी। सदियों पहले मैं भी इंसान थी, इसी गांव की। मेरा प्रेम एक राजकुमार से था। समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। मुझे जंगल में जलाया गया। मरते समय मैंने बदला नहीं मांगा, बस न्याय। पर न्याय नहीं मिला। मेरी आत्मा यहीं बंध गई।
सुंदरता मेरा श्राप बनी। अर्जुन की आंखें भर आई। तो तुम चुड़ैल नहीं, पीड़ा हो? अनन्या चुप रही। चुप्पी में सदियां बोल रही थी। प्रेम की शुरुआत। दिन बीतने लगे। अर्जुन और अनन्या मिलने लगे। चुपचाप नदी किनारे। वो उसे पहाड़ों की कहानियां सुनाता, भेड़ों के नाम बताता। अनन्या उसे सितारों के राज, जड़ी बूटियों की ताकत और समय की धड़कनें सिखाती। धीरे धीरे प्रेम ने आकार लिया, डर से मुक्त, लालच से दूर। पर हर प्रेम की तरह ये भी आसान नहीं था। गांव का निर्णय। गांव में बीमारियां फैलने लगी। किसी ने कहा चुड़ैल का प्रकोप। पंचायत बैठी। निर्णय हुआ पूर्णिमा की रात जंगल में यज्ञ होगा। आत्मा को बांधकर जलाया जाएगा ताकि श्राप टूटे। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने पहली बार आवाज उठाई, वह निर्दोष है। हंसी उड़ी, तू अंधा हो गया है, किसी ने कहा। अर्जुन ने रात में अनन्या को सब बताया। अनन्या मुस्कुराई, यही होना था। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तो तुम भी जल जाओगे तो सही। बलिदान की रात। पूर्णिमा की रात जंगल रोशनी से भर गया। मसाले, मंत्र और भय। अनन्या को बांधकर लाया गया। वो शांत थी। अर्जुन भीड़ चीरता हुआ आगे आया। रुको। भीड़ ठिठकी। अर्जुन ने रस्सी थामी। अगर वो सांप है तो मैं उसका भाग हूं। अचानक हवा तेज चली। आसमान में बादल घिर आए। अनन्या की आंखों से आंसू गिरे और धरती कांप उठी। नहीं, उसने चिल्लाया, यह उसका दोष नहीं। अर्जुन ने आग में कदम रखा। उसी क्षण बिजली गिरी। नदी उफन पड़ी। यज्ञ बुझ गया। मंत्र टूट गए। श्राप का अंत। आकाश से एक सुर गूंजा, जहां भय प्रेम से हार जाए वहां श्राप समाप्त होता है। अनन्या की देह प्रकाश में बदलने लगी। उसकी आंखों में शांति थी। अर्जुन, उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया और मैं। अनन्या मुस्कुराई, तुम जीवित रहो मेरे लिए। प्रकाश फूटा। अनन्या हवा में विलीन हो गई, पर इस बार भय नहीं, आशीर्वाद बनकर। नया सवेरा। अगली सुबह जंगल शांत था। बीमारियां खत्म हो गईं। गांव ने चैन की सांस ली। अर्जुन नदी किनारे बैठा रहा। शेरू उसके पास था। लोगों ने माफी मांगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात नदी किनारे सफेद रोशनी झिलमिलाती है और जो दिल से डरना छोड़ देता है उसे प्रेम की एक हल्की सी मुस्कान महसूस होती है। अंत नहीं, आरंभ। अर्जुन आज भी चरवाहा है, पर उसकी आंखों में अब अकेलापन नहीं, विश्वास है। और अनन्या, वो चुड़ैल नहीं रही, वो प्रेम बन गई। क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर जादू डर नहीं, दया से जन्म लेता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।